नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल पर। आज 31 मई 2026 की बड़ी सरकारी योजनाओं, पीएम योजना अपडेट्स, किसान योजनाओं, महिलाओं की योजनाओं और ताजा सरकारी खबरों की पूरी जानकारी लेकर हम हाजिर हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज की कई बड़ी अपडेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इंदिरापुरम के अरिहंत अल्टुरा सोसाइटी के निवासियों ने नगर निगम द्वारा रैंप तोड़ने के खिलाफ प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में अब अन्य राज्यों से आने वाले उप खनिज वाहनों की राज्य सीमा पर ही जांच की जाएगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने असम में एनडीए 3.0 सरकार की शुरुआती प्रगति और प्राथमिकताओं पर चर्चा की। साथ ही पीएम का मार्गदर्शन मांगा। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार वीकेंड या कभी कभार की जाने वाली स्मोकिंग भी सेहत के लिए बेहद खतरनाक है और इसका कोई सुरक्षित दायरा नहीं होता। ये दिल, फेफड़ों और रक्तचाप को प्रभावित कर गंभीर बीमारियों व लत का कारण बन सकती है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 10 से 15 वर्षों में विदेश में भारत की छवि में बड़ा बदलाव आया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बनकर उभरे हैं, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। करनाल के विकास नगर में एक नंदी सांड को तेजधार हथियार से मार डाला गया। पड़ोसी की शिकायत पर आरोपी बंटी उर्फ सुनील के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। करनाल के विकास नगर में एक नंदी सांड को तेजधार हथियार से मार डाला गया। पड़ोसी की शिकायत पर आरोपी बंटी उर्फ सुनील के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। कानपुर के थोक बाजार में शनिवार को विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में मिश्रित रुख देखा गया। गेहूं, चना और अरहर के भाव स्थिर रहे, जबकि सरसों तेल, वनस्पति घी, सोना और चांदी में उतार चढ़ाव दर्ज किया गया। बिहार वेदर। मौसम विभाग ने बिहार में 31 मई को गरज चमक के साथ हल्की से भारी बारिश और तेज हवाओं का अनुमान जताया है, जिसमें पटना में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। जम्मू के अम्फला वृद्ध आश्रम में बुजुर्गों के लिए नई सुविधाओं का खाका तैयार किया गया है। इसमें 2 लिफ्टों की स्थापना और रसोई को हाईटेक बनाने की योजना शामिल है, जिससे उन्हें बेहतर सम्मानजनक जीवन मिल सके। बिहार में अब किसानों की सब्जियों को सीधे फूड कंपनियां खरीदेंगी, जिससे उन्हें बेहतर बाजार और उचित मूल्य मिलेगा। बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने किशोरियों के लिए गर्भाशय, ग्रीवा कैंसर से बचाव हेतु राज्यव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू किया। इस पहल के तहत 14 वर्ष की लगभग 7.65 लाख लड़कियों को 235 सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीका लगाया जाएगा, जो राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा है। अलीगढ़ में तीसरे स्टेट हाईवे का विस्तार किया गया है, जो इगलास से शुरू होकर हाथरस के सासनी होते हुए संभल के बैरपुर तक 97.810 किलोमीटर लंबा होगा। योगी सरकार ने पौधरोपण महाभियान 2026 की तैयारी शुरू कर दी है, जिसका लक्ष्य इस मानसून में 35 करोड़ पौधे लगाना है। इसके लिए 1900 से अधिक नर्सरियों में 52.44 करोड़ पौधे तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें गंगा एक्सप्रेसवे पर भी व्यापक पौधरोपण शामिल है। पावर टैरिफ इंक्रीज्ड बाय यूपीपीसीएल। इस महीने बिजली कंपनियां बिल के साथ 10% ईंधन अधिभार भी वसूलेंगी। केंद्र सरकार ने 1 जून से एक घर एक एलपीजी कनेक्शन नियम लागू करने का फैसला किया है। उपभोक्ताओं को अतिरिक्त कनेक्शन तुरंत सरेंडर करने होंगे, अन्यथा गैस आपूर्ति रोकी जा सकती है। जून 2026 में वाहन खरीदने के लिए 3 शुभ मुहूर्त हैं, जो मलमास के बाद आ रहे हैं। ज्योतिषी चंद्रेश शर्मा से जानिए इन शुभ मुहूर्त की सही तिथि। बंगाल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन लागू करेगा, जिसके लिए केंद्र ने 2103 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। राज्य में 1.36 करोड़ से अधिक परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाया जाएगा।
साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए नए वार्ड और नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। गैंग रेप एलिगेशन। महिला ने अपने साथ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए माती थाना में सूचना दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। केदारनाथ धाम में यात्रा शुरू होने के 39 दिनों के भीतर 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। कठिन चुनौतियों के बावजूद भक्तों का उत्साह चरम पर है। केदारनाथ धाम में यात्रा शुरू होने के 39 दिनों के भीतर 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। कठिन चुनौतियों के बावजूद भक्तों का उत्साह चरम पर है। वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का निकट भविष्य का दृष्टिकोण सतर्कता के साथ मजबूत बना हुआ है। हालांकि सामान्य से कम मानसून और वैश्विक संघर्ष जैसे कारक कुल खपत मांग पर असर डाल सकते हैं। दानापुर रेलवे स्टेशन पर पुणे से आई एक स्पेशल ट्रेन की महिला बोगी में एक युवक का शव संदिग्ध हालत में मिला। दरवाजा अंदर से बंद था और युवक की पहचान नहीं हो पाई है, जिससे मौत एक पहेली बन गई है। जेईई एडवांस्ड परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे। अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि पंजाब के बाद अब दिल्ली सरकार भी 21 जून को नीट परीक्षार्थियों को डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा देगी। यह सुविधा रद्द हुई नीट परीक्षा की दोबारा तिथि पर दी जा रही है, जो पहले पेपर लीक के कारण रद्द हुई थी। दिल्ली में पिछले पखवाड़े से अधिक समय से पेयजल संकट गहराया हुआ है, जिसका मुख्य कारण वजीराबाद जलाशय का जलस्तर कम होना है। इस समस्या को दूर करने के लिए यमुना नदी में अधिक पानी छोड़ने और वजीराबाद जलाशय का स्तर बढ़ाने की आवश्यकता है। दादरी से प्रयागराज के लिए शुरू की गई समर स्पेशल ट्रेन यात्रियों के बीच काफी लोकप्रिय हो गई है, जिसकी शुरुआत 200 यात्रियों से हुई थी और अब यह संख्या 600 प्रतिदिन पार कर गई है। यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे ने इस ट्रेन का संचालन 1 अगस्त तक बढ़ा दिया है और भविष्य में इसे पूरी तरह ऐसी करने की योजना है। बिहार में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी की बजाय आंधी पानी और तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पटना सहित 22 जिलों में अगले 24 घंटों के लिए आंधी पानी का अलर्ट जारी किया गया है। आगरा में एक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए तूफान और वर्षा ने भारी तबाही मचाई, जिसमें एक ई-रिक्शा चालक की मौत हो गई। शहर भर में पेड़ और बिजली के खंभे गिरे, जल भराव और जाम की स्थिति बनी। हालांकि तापमान में गिरावट से गर्मी से राहत मिली।